बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाहौरी सज्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ और उसके साथ बनाने वाले स्पेशल राइस हैं। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने फुल चिकन लिए 1 किलो वाली। और इसमें अच्छे गहरे कट लगाना है हमने, ताकि नीचे जो हड्डी जो होती है इसकी वहाँ तक ये जो छुरी है वो चली जाए। इतने गहरे कट लगाने हैं, हल्के हल्के कट नहीं लगाना है, क्योंकि मसाला जो है वो अंदर तक पहुँचाना है। तो सब तरफ आपने ऐसे इस तरह से क्रॉस में कट लगाते रहना है हर जगह पे, ताकि मसाला जो है वो सब जगह बराबर से पहुँच जाए। और इस साइड में भी हल्का सा बस लगाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा। इस तरह से ये भी होता है कि जूसी भी होती है, क्योंकि अंदर तक जो है वो सारा जो है मसाला अंदर तक चला जाता है। और फिर टेस्ट भी जब भी आता है जब मसाला सब तरफ अच्छे से हो। जब सारा कट लग जाए तो फिर आपने इसमें इतना पानी डालना है कि ये अच्छे से डिप हो जाए, अच्छे से डूब जाए, इतना पानी डालें। और फिर इसमें आधा कप के बराबर हमने विनीगर डालना है, सफ़ेद विनीगर। और लहसुन का पेस्ट डालना है 1 टेबल स्पून, या कुचल कर डालें लहसुन 1 टेबल स्पून जितना। नमक डालना है 1 टेबल स्पून। अब जो ज़्यादा गोश्त वाला हिस्सा होता है तो वो आपने नीचे की तरफ रखना है। ये जो हिस्सा होता है ये इसमें अच्छा खासा इसमें जो है वो गोश्त है, तो आपने ये हिस्सा नीचे रखना है ज़्यादा। और पलट कर आपने ऊपर वाला हिस्सा रखना है जिसमें हड्डी होती है। तो आधे 1 घंटे के बाद मैं इसको पलट दूँगी। तो 2 घंटे हमने इसको मैरिनेट के लिए रखा था। मैरिनेशन हो चुकी है, 2 घंटे गुजर चुके हैं। ये देखें, अब मैंने इसको 1 घंटे के बाद जो है वो पलट दिया था, तो इसलिए ये पोर्शन ऊपर आ गया है और हड्डी वाला पोर्शन नीचे चला गया। अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप, पूरी वाइट हो चुकी है चिकन। और पानी जो है वो आप देख सकते हैं कितना गंदा सा भी हो गया है। तो इसकी सारा जो भी गंदा है वो भी निकल जाती है, स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और बहुत अंदर तक अच्छी सी ये अंदर विनीगर चला जाता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। अब हम इसको अच्छे से ड्रेन कर देंगे, छन्नी में रख देंगे। तो सीधा करके रखें ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह करके अब रख देंगे जब तक हम मसाला इसका तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। और 3 टेबल स्पून हमने लेमन जूस लिया है। और क्रश की भी हमने हरी हरी मिर्च ली है 1 टेबल स्पून जितनी। आप कुचल लिएगा हरी मिर्चों को अच्छे से। और लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून फुल भर के जाएगा। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें 1.5 टेबल स्पून। और ये होममेड है, इसका लिंक मैं ऊपर दे दूँगी आपको। काली मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून। चीनी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। चीनी से जो है टेस्ट अच्छा खुल जाएगा। नमक जाएगा 1 टीस्पून। अजवाइन जाएगी 1/3 टीस्पून। कॉर्नफ्लोर जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें 1/3 के करीब आपने इसमें फूड कलर भी इस्तेमाल कर लें। आजकल मेरे पास जो मिर्च आई हुई है उसका कलर बहुत अच्छा रेड है। और यहाँ पर 1 अंडा इस्तेमाल करूँगी। इसको अच्छे से फेंट लें। जब ये सब अच्छा सा हमेशा तैयार हो जाएगा तो ये देखें चिकन कितनी ड्राई सी हो चुकी है, एक बूंद भी पानी नहीं है। अब इसमें हम ये वाला सारा मसाला डाल देंगे और अच्छी तरह से आपने इसको इसमें रब करना है। और अच्छे से जो कट लगे हुए हैं इसके अंदर भी अच्छे से डालें मसाले को, इसी तरह पलट के भी।
अब ये सारा मसाला इस तरह से डाल देंगे। इसकी टम्मी में भी लगा दें। बस ये देखें अच्छे से ये सब जगह मसाला लग चुका है। अब इसको मैं इसको फुल नाइट के लिए रखूँगी मैरिनेशन के लिए। मैं अगले दिन ही इसको कुक करूँगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसको 4 घंटे तो ज़रूर दिएगा। 4 घंटे से कम पहले नहीं इसको आपने स्टीम करके कुक करना है। 4 घंटे तो ज़रूर दिएगा, लेकिन मैं फुल नाइट दूँगी। अब नेक्स्ट डे मैंने तकरीबन यहाँ पर 2 गिलास पानी में मैंने 2 जो है दालचीनी डाली है, 4 हरी इलायची डाली है, 4 लौंगे डाली हैं। ये पानी में इसलिए डाल रही हूँ कि पानी की जो अपनी स्मेल होती है बॉयल होने के बाद वो चिकन में ना आए। चिकन में जो है वो बहुत अच्छा सा अरोमा है, ताकि ये बहुत अच्छी से फिर स्टीम होती है। अब देखें धुआं आने लगा था, तो अब इसको हमने एक छन्नी में रख के इसको रख दिया है। अब इसकी जो लेग्स हैं वो पहले बांध लेते हैं। दोनों टांगों को मिला के आपने किसी भी धागे की मदद से इसको बांध लें। देखें स्टीम होने लगी है। अब इसको 40 मिनट के लिए मीडियम आंच पे रख देंगे। इसको खोलिएगा बिल्कुल भी नहीं, 40 मिनट के लिए छोड़ दें। लेकिन आधे घंटे बाद आप ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आपका पानी ख़त्म हो रहा है तो गर्म पानी आप साइड से डाल दिएगा। लेकिन मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी लिया था, तो पानी नहीं ड्राई हुआ था। अब ये देखें आप 40 मिनट के बाद जो मैंने देखा है तो ये अच्छी रेडी है। बस इतने में ही ये चिकन वैसे तो कोई सी भी हो रेडी हो ही जाती है। ये देखें मैंने आपको ये दिखाया है, तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। जब तक वो ठंडी होती है यहाँ पर हम चावल तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने पानी में 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है। 4 से 5 गिलास पानी लिए थे, उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाला, 2 टेबलस्पून नमक और 1 छोटी वाली प्याज काट के डाली है। अब इसको अच्छा बॉयल आने दें। पहले मिक्स कर लेते हैं और फिर बॉयल का इंतज़ार करते हैं। बॉयल आ चुका है तो 1/3 कप मैंने गाजरें ली हैं, इसको छोटा छोटा काट लिया है। 1/3 कप ही मैंने मटर लिए हैं और 1.5 कप के बराबर चावल लिए थे, जो कि 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। बासमती राइस हैं। अब इसको थोड़ा 1 कन्नी के बराबर हमको खोने देते हैं। अब चेक करते हैं। तो बस ये चावल हो चुके हैं। अब मैं इसको ड्रेन करती हूँ। जब चावल सारे ड्रेन हो गए हैं तो अब इसको हम दम पे 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, जिस तरह भी चावल हैं। और मक्खन मिलाया है मैंने 1 टेबलस्पून फुल भर के। अब इसको हल्की आंच पे हम दम पे पकाते हैं 5 से 7 मिनट तक। जब तक चावल दम होते हैं हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ये अच्छी ठंडी हो जाए फिर हमने इसे फ्राई करना होता है। तो हमने इतनी देर में चावल करे सब कुछ करा तो ये ठंडी हो गई थी। अब 2-3 मिनट हमने उस साइड पे पकाया है। इसको हल्का हल्का सा आप घुमाते भी रहें। और 1-2 मिनट हमने अब इसको इस तरफ पकाना है, क्योंकि ऑयल जो था वो अच्छा तेज़ गर्म है। इसको सिर्फ कलर देना है ऊपर से। अगर आप चाहें और हेल्दी अगर आप खाना चाहते हैं तो आप ज़रूरी नहीं है इसको फ्राई करें। आप खाली स्टीम की चिकन ही यूज़ कर सकते हैं खाने में, अगर आप फ्राई को ड्रॉप कर दें, स्किप कर दें आप फ्राई वाला पोर्शन। और जो मसाला बच गया था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। जो ये मैरिनेशन में जो मसाला था वो नीचे रह गया था, जो वो भी मैंने इसमें लगा दिया है। अब 2-3 मिनट इस तरफ 2-3 मिनट उस तरफ मैंने फ्राई करा है। और मसाला भी लगाने के बाद दोबारा से 1-2 मिनट उधर और 1-2 मिनट इधर फ्राई करा। तो दोनों साइड से 2-2 बार फ्राई करा है। तो मैं आपको यही कह रही थी, अगर आप हेल्दी चिकन खाना चाहते हैं तो आप ये फ्राई वाला जो पार्ट है वो आप स्किप कर सकते हैं। टेस्ट तो मसाले से आता है, बस ये है कि ये इससे ज़रा सा ये है कि थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा हो जाता है बस। लेकिन अगर आप स्टीम वाली चिकन खाएंगे तो वो बहुत हेल्दी होती है, क्योंकि सारा फैट उसका बह जाता है। तो चलें अब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो ये राइस जो है वो दम से अच्छे दम हो चुके हैं। देखें आप निखरे निखरे से चावल हो चुके हैं। पहले चावल बिछाए फिर इसके ऊपर चिकन रख दिए हमने। अब ये खोल देंगे। बस आप लेमन से इसको आप गार्निश कर लें तो रेडी है ये डिश। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इन्हीं चावलों के साथ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।